आइए करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन पर चलिए। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी। ईदा सीसा नोगरग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? मेघालय की। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? मैकगिल विश्वविद्यालय। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? BRO का कौन सा स्थापना दिवस? 65वां स्थापना दिवस 7 मई को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 159वां स्थान मिला है। एक मई 2024 को भारत के किन दो राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात और महाराष्ट्र। AFC महिला एशिया कप 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति यात्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्रीनिवास R कुलकर्णी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? पराग्वे। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? मालदीव। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ईगा स्विटेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर BCII 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? BCII 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? ईरान। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान को। फोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं का शुरुआत की? श्रीलंका। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में? कोचीन केरल में है। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म-Q का परीक्षण किया है? तो आगरा UP में। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो P श्याम निखिल। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? नजमुल हुसैन शांतो को अपना कप्तान नियुक्ति किया है। नजमुल हुसैन शांतो को अपना कप्तान बना दिया है। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इस किस क्षेत्र में दिया जाता है?
पत्रकारिता में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 25 मई को घोषित कर दिया गया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? रॉटरडैम नीदरलैंड में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देशों में आयोजित की गई है? तो मलेशिया में की गई है। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन IT नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? रुद्रप्रयाग में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो जापान। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है? तो जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह का अधलस्त ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मेघालय में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री का समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो मणिपुर में। स्कूल ऑन व्हील्स किस राज्य में शुरू की गई है? तो मणिपुर में शुरू की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को जयंती कब मनाई जाती है? 5 मई को मनाई जाती है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? IIT जयपुर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे ने अपना नई करेंसी जारी की है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नाम्बिया। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? युवराज सिंह को।
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? नीदरलैंड में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। यह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कायरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जेनी एपेनबेक। बीस से 21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। 19 मई 2024 को कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए? एड डवाइट। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राजील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। थाईलैंड ओपन पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? अनमोल राय। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? बांग्लादेश में। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? सृष्टि खंडगले। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे श्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेप पुरस्कार मिला है? चिदानंद नाइक। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? अमेरिका। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? A एवं C दोनों।
AOC मुकेश अंबानी गौतम अडानी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वेनेजुएला है। 17 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? चाबहार बंदरगाह। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? भारत तीसरा बन गया है। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक वस्तु की खोज की गई है पूर्वोत्तर सर्बिया में। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा कि 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की गई है पूर्वोत्तर सर्बिया में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? चेंज 6। असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रेटर एडजुटेड स्टार्क। हाल ही में शोधकर्ता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की गई है? मैक्सिको। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को। तीसरा बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन
विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 39वें। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनिका बात्रा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल। सतहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्टर्स को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मेरिल स्ट्रीप। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 250वां। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहला बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? 14। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? फिलिस्तीन। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube लॉन्च किया? पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. रजना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? पद्मश्री से। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना? श्रीलंका। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन। चौबीस से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? हुमामैली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय यही है, हुमामैली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल।